लॉन्च शुरुआत करेंगे देश और प्रदेश की सुपरफास्ट 100 के साथ। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। संगठन महामंत्री बीएस संतोष, धर्मेंद्र प्रधान रहे शामिल। 300 सीट पार की रणनीति तय। बैठक के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बीजेपी की रैली और संगठन की गतिविधि पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने आज सिडनी संवाद में अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने भारत में प्रौद्योगिक विकास और क्रांति के विषय में अपना वक्तव्य दिया। पीएम ने कहा कि मुझे सिडनी संवाद में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर पीएम ने कहा कि सभी देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिप्टो गलत हाथों में ना पड़े। पीएम मोदी का 3 दिवसीय यूपी दौरा, कल से 21 नवंबर तक यूपी में रहेंगे पीएम मोदी। 19 और 20 नवंबर को लखनऊ में ही रहेंगे पीएम। यूपी दौरे के दौरान पीएम मोदी 6,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पानी की कमी की समस्या को कम करने और किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अर्जुन बांध परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की मुलाकात। इस मीटिंग में दोनों राज्यों के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। मीटिंग में हरिद्वार की 5,500 हेक्टेयर भूमि, परिवहन विभाग की संपत्ति, देहरादून में आवास बोर्ड की जमीन सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने कहा कि जल्द से जल्द सर्वे का काम शुरू होगा। उसके बाद यूपी को जरूरत की जमीन दे दी जाएगी। साथ ही सीएम योगी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि कई मुद्दों पर हमारे बीच सहमति बनी है। सिंचाई विभाग का मामला अभी लंबित है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी की तारीफ भी की है। कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और पॉस्को एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना भी पॉक्सो एक्ट लागू होता है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र सरकार सहित कई अन्य पक्षकारों की ओर से याचिकाएं दाखिल हुई थी। शैक्षणिक वर्ष 2022 में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड टर्म 1 परीक्षाएं हाइब्रिड मोड में कराने की छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीबीएसई और आईसीएसई 10वीं और 12वीं में टर्म 1 बोर्ड परीक्षाएं अब ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन परीक्षाएं देने का विकल्प नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा। स्मृति ईरानी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। कांग्रेस की सचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में आधे टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को मजबूत होना है तो उन्हें राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा। महिलाओं
ही महिलाओं के बारे में सोचेंगी। वहीं प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री का बेटा किसानों को रौंद देता है और मंत्री अब तक सरकार में है। यूपी चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान, घर पर लड़का है लेकिन लड़ नहीं सकता, पर प्रियंका ने पलटवार किया है। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने अपने नारे को महिला सम्मान से जोड़ते हुए स्मृति ईरानी को आईना दिखाने का काम किया है और उन्हें भी महिला का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं, आसमान में छाई धुंध की चादर। दिल्ली में आज सुबह AQI 344 दर्ज हुआ है। आनंद विहार में AQI 390, ITO में 339, IGI एयरपोर्ट पर 325 दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं बंद रखने के आदेश। वहीं दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में 100% वर्क फ्रॉम होम होगा और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम। बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दिल्ली में 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वहीं अगले आदेश तक सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों को अनुमति होगी, बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योग बैन रहेंगे। जालौन में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू बाइक पुलिया से टकराई। घायलों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल उरई किया गया रेफर। कोंच कोतवाली क्षेत्र के पधारी गांव के पास की घटना। संभल में घर में सो रहे शख्स की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या करने का मामला आया सामने। 10 साल पहले धान खरीदने को लेकर हत्यारों से चल रहा था विवाद। बदमाशों ने मां बेटी को बंधक बनाकर चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। कानपुर में जमीनी विवाद में युवक की बांका से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गोंडा में एक भीषण हादसे में बाप बेटे की हुई मौत। बाप बेटे बाइक पर थे सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोंडा के मैजापुर चीनी मिल में काम कर रहे युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिवार ने मिल मालिकों पर युवक का शव घर वालों को नहीं देने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनगर में सीसीटीवी के अंदर तेंदुए की चहलकदमी देखी गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना, लेकिन वन विभाग की ओर से नहीं हुई कोई कार्रवाई। बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र में 3 लड़कियों ने पार्लर की दुकान पर 10,000 रुपए की लूट की। 3 लड़कियों ने दुकान मालिकिन के साथ मारपीट कर दुकान से लूटे 10,000। तीनों लड़कियां मारपीट कर पैसे लेकर हुई फरार। पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है।
ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, जहां बाजार में शॉपिंग करके लौट रहे युवकों पर दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला। हमले में 2 युवक हुए घायल युवकों को अस्पताल में किया गया भर्ती। पीलीभीत में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने 33 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने आसपास के कई गांवों में संदेह के आधार पर लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शामली में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में डेंगू के 39 नए मामले आए हैं सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में जाकर एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कर रही हैं। साथ ही कुछ गांव में शिविर में लगाए जा रहे हैं। कोविड वायरस के मामलों में आ रही है कमी। बीते 24 घंटों में कोविड वायरस के 11,919 मामले आए सामने। बीते 24 घंटों में कोविड वायरस से 470 की मौत। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,000 के पार है। बीते 24 घंटे में 11,242 लोग हुए ठीक। दिल्ली में बुधवार को कोविड के 44 मामले आए सामने। बीते 24 घंटों में कोविड महामारी से लगातार दूसरे दिन एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई। दिल्ली में 24 घंटों में 55 मरीज हुए ठीक। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड से मौत का कुल आंकड़ा 25,095 है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में भी आई तेजी। अब तक देश में 24 घंटे में 73,44,739 वैक्सीन डोज लगी है। देश में अब तक 4 लाख लोगों की कोविड से मौत, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गई जाने। महाराष्ट्र में कोविड की वजह से 1,40,602 की मौत, तो वहीं दिल्ली में 25,095 की। रामनगर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रामनगर डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो आए दिन उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं। टिहरी में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने पर पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की पहल पर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल रहे। उनियाल ने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारों को आज भी समाज में कद्र है। उनके लिखे एक एक शब्द को जनता पढ़ती है। डोईवाला में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने लिया भाग। देहरादून में मतदाता जागरूकता को प्रभावी बनाने के लिए वोटर्स को जागरूक करने के लिए विशेष
मुहिम, कॉलेज में छात्र छात्राओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का दिया गया संदेश। एडीएम के मिश्रा ने बताया कि मतदाता जागरूकता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। अल्मोड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। पुलिस की ओर से बरामद हुई स्मैक की कीमत 82,200 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने स्मैक को सीज कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। बैकुंठ पर संतान प्राप्ति के लिए श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में दंपतियों ने खड़े दिए अनुष्ठान में हुए शामिल। बुधवार की गोधुली बेला से अनुष्ठान हुआ शुरू। अनुष्ठान के लिए 185 दंपतियों ने पंजीकरण कराया था। महिलाओं के कमर में एक कपड़े में पंचमेवा और चावल की पोटली बांधी गई। जोशीमठ में स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल ने जोशीमठ के गांव किमाड़ा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की किताब के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है। रुड़की में जैमित उलमान हिंद ने एसपी देहात मुख्यालय पहुंचकर वसीम रिजवी और नरसिंह आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेशाध्यक्ष मौलाना आरिफ ने कहा कि वसीम रिजवी और नरसिंह आनंद देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ मंदिर में आज पंच पूजा के तीसरे दिन बंद ऋचाओं का बंद होगा वाचन। वेद पाठियों ने पवित्र खड़ग पुस्तक सहित वेद ऋचाओं की पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए वेद पुस्तक रखी जाएगी। आज से बद्रीनाथ मंदिर में भक्तों ने श्री हरि नारायण भगवान की पूजा अर्चना की। रेलवे ने शुरू किया पहला पेड होटल, 999 रुपए में मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं। इस होटल में वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी दी जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना की शुरुआत की है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ आने वाली शिकायत का जल्द होगा निवारण। इस योजना के तहत ग्राहक अब किसी भी बैंक पेमेंट सिस्टम के खिलाफ एक ही जगह शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने की नए पेमेंट आईपी की शुरुआत। इसकी मदद से अब तुरंत मिलेगा रिफंड। पेट्रोल डीजल के दामों में गुरुवार को भी राहत जारी। तेल कंपनियों ने आज भी तेल के दामों में नहीं की कोई बढ़ोतरी। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की बिक्री में कमी आई है। ऐसे में डीलर के साथ साथ विपक्ष के नेता भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से वैट की दरों में कमी करने की मांग कर रहे हैं। एनसीआर क्षेत्र में आने वाले नोएडा और गुरुग्राम में यहां की तुलना में कम दाम पर पेट्रोल मिल रहा है।
नोएडा में पेट्रोल का दाम 55 रुपए 51 पैसे है, तो वहीं डीजल का दाम 87 रुपए 1 पैसे है। कोलकाता में डीजल के दाम 89 रुपए 79 पैसे हैं, तो वहीं मुंबई में डीजल के दाम 94 रुपए 14 पैसे हैं। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में हासिल की जीत। न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहे मैच में सूर्यकुमार यादव ने शानदार 62 रनों की पारी खेली। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अगले साल वेस्टइंडीज में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दी इसकी आधिकारिक घोषणा। ये टूर्नामेंट 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में खेला जाएगा। इसमें 16 देशों की टीमें करेंगी पार्टिसिपेट। शाहिद कपूर ने धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म योद्धा को ठुकराने का किया फैसला। फिल्म योद्धा की स्क्रिप्ट से नाखुश थे शाहिद। फिल्म योद्धा में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की हो सकती है एंट्री। फिल्म जय भीम पर हुए विवाद को लेकर अभिनेता सूर्य को मिल रही है धमकी। सूर्य के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। इस फिल्म में इरूलर समुदाय जनजाति के बारे में दिखाया गया है कि कैसे हिरासत में उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। इस बवाल के बाद एक्टर सूर्य ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी फिल्म और उनकी किसी भी व्यक्ति या समुदाय का अपमान कराने का इरादा नहीं था। बॉलीवुड एक्टर वीरदास के खिलाफ बीजेपी नेता आदित्य झा ने दर्ज कराई शिकायत। महिलाओं को लेकर टिप्पणी करना एक्टर पर पड़ा भारी। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान वीरदास ने टू इंडियाज नाम की एक कविता पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में उनके साथ दुष्कर्म होता है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ देश में कई जगह पर एफआईआर दर्ज हो रही है। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की शूटिंग दिल्ली में होगी। फिल्म का शेड्यूल लगभग 40 दिन का है। रॉकी और रानी फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट दिखाई देंगे। करण देओल की अगली फिल्म वेले का हुआ ऐलान। अभय देओल के साथ क्राइम कॉमेडी के से होगा धमाका। अभिनेत्री प्रीति जिंटा जुड़वा बच्चों की मां बन गई हैं। अपनी जिंदगी के इस मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हस्बैंड संग अपनी फोटो के साथ एक स्पेशल नोट शेयर किया है।